मुल्क के बासी हैं, जिस मुल्क ने दुनिया भर में पहली खातून वज़ीर आज़म दी, इस्लामी मुमलिकत की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ इस मुल्क को हासिल है। लेकिन दुख इस बात का है कि इसके बावजूद भी आज भी हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो 2002 में मुख्तारा माई वाला वाक़या होता है, जिसको एक पंचायत के सामने जिस तरह से पब्लिकली इंसल्ट और ह्यूमिलेट और जो विक्टिमाइज़ किया जाता है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आज भी वो हौलनाक वाक़या सोचें तो वो दिलखराश वाक़या सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने कहा कि ये आखिरी वाक़या है, इसके बाद हम ऐसे अफसोसनाक जराइम होने नहीं देंगे अपने मुल्क में, कानून सख्त करेंगे, औरत का तहफ़्फ़ुज़ और यकीनी बनाएंगे, ख़वातीन को उनके बुनियादी हुकूक तो दूर की बात, हम तो तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2018 में पता चलता है कि कसूर में पे दर पे मासूम बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में एक मासूम बच्ची का जो मामला है वो मीडिया के सामने आता है, सोशल मीडिया के सामने आता है, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है और उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो इस पार्लियामेंट से मंजूर होता है। फिर हम समझते हैं कि शायद ये दरिंदे और ये जो सफ़ाक हमारे माशरे में जो भेड़िए मौजूद हैं, इनकी पकड़ होगी, इनकी पकड़ दकड़ होगी, इन पे कानून की गिरफ्त सख्त होगी, और इस किस्म के वारदात जहाँ पे 70 साल की ख़वातीन से लेके 7 साल तक की बच्ची गैर महफूज अपने आप को महसूस करती है, इन वाक़यात में कमी आएगी। लेकिन अफसोस होता है चेयरमैन साहब, मुझे इंतहाई अफसोस से इस पार्लियामेंट में कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जिंदा औरतें तो महफूज नहीं है, लेकिन कब्रिस्तानों के अंदर उकाड़ा में लाशों को निकाल के उनके साथ जो ज्यादतियां की जाती हैं और जो उनकी बेहुरमती की जाती है वो काबिल शर्म और अफसोसनाक है। मेरे मुल्क में जिंदा औरतें तो ठीक है, उनके साथ तो जो होता है वो अपनी आवाज़ शायद बुलंद कर देती हैं, लेकिन उन लाशों की जो बेहुरमती की जाती है उसके ऊपर क्या कानून साजी हो रही है। स्पीकर साहब, फिर हम देखते हैं कि शाहीना शाहीन बलूचिस्तान में हमारी बहन, एक रिपोर्टर, एक मीडिया की एक वर्कर, एक मेहनत कश खातून, उनका कत्ल हो जाता है। सरेआम उनको चौक पे ला के उनकी बॉडी को डंप करके फेंक दिया जाता है, लेकिन कातिल बासानी फरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे मुल्क में मोटरवे का वाकया पेश आता है। ये खातून जो है इस शिकार होती हैं इस कर्ब का, इस दरिंदगी का, कि उनके बच्चों को पकड़ के वो हरास करके जब भाग रहे होते हैं, वो खातून अपने बच्चों को बचाने के लिए जाती है और उसके बाद वो खातून निशाना बनती है उस दरिंदगी का, उस सफाकी का। लेकिन होता ही है, हमें फिर ये पता चलता है कि जनाब पुलिस पहुंची और वाक़े से जहाँ से वारदात हुआ उसके करीब ही पुलिस पहुंची, और वो जो कल्प्रिट था, वो जो मुजरिम था, वो जो दरिंदा था, वो जो जानवर से भी बदतर इंसान था जिसने ये वाक़या किया, वो बआसानी जो है वो खेतों में फरार हो जाता है। लेकिन हमारी पुलिस जो है इतनी सादा है कि वो उस तक पहुँच नहीं पाती। तो चेयरमैन साहब, इन तमाम बातों का जो लब्ब-ए-लुबाब है वो ये है कि आज भी हमारे मुल्क में ख़वातीन अपनी बुनियादी हकूक़ नहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही हैं। और अफसोस होता है कि एक न्यूक्लियर कंट्री, एक न्यूक्लियर पावर होके, मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि खातून वज़ीर आज़म देने वाले मुल्क में ये बातें आज नहीं होनी चाहिए थी। इनकी वजह क्या है? चेयरमैन साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी लोगों ने बात करनी है। चेयरमैन साहब, कंक्लूड फरमा लें आप। मैं बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ आ रही हूँ। बात यह है कि जब एक औरत विक्टिमाइज होती है हरासमेंट का, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास अनरिपोर्टेड क्राइम है। 50% आबादी खवातीन की है। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे होगा? जब हमारे थाने का कल्चर तब्दील होगा, हमारे थानेदार को पता होता है कि इलाके में मंशियात कौन बेच रहा है, डकैत कौन है, अगवा कौन करता है, रेप के केसेस के अंदर कौन सा गैंग गिरोह शामिल है, कौन सा नेटवर्किंग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कल्चर है, हमारा जो थाना कल्चर है, हमारा पुलिस कल्चर है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं है। इसलिए ये केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। और 50% जब खवातीन की आबादी है तो चेयरमैन साहब, मैं समझती हूँ कि इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि पूरे पाकिस्तान में सिंध
से लेके KPK तक जितने पुलिस स्टेशन मर्दों के हैं उतनी पुलिस स्टेशन खवातीन की भी होनी चाहिए, ताकि खवातीन अपने आप को महफूज फील कर सकें। किस तरह से एक खातून अपने हरासमेंट के मामला जाके एक मेल ऑफिसर से डिस्कस कर सकती है या उधर जाके अपनी शिकायत कर सकती है, वो कन्वीनियंट फील नहीं करती, वो सेफ फील नहीं करती। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं इस चेयरमैन साहब, हमारा तो दीन, हमारा मजहब औरत के हुकूक, औरत के मकाम को इतनी खूबसूरती से बयान फरमाता है कि एक औरत के एक माँ है तो वो पैरों की जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो मैं अफसोस मुझे हो रहा है चेयरमैन साहब आज, और शर्मिंदगी भी साथ में होती है कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद आज अगर पाकिस्तान की एक माँ, एक बेटी अपने बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है तो यह हमारे लिए शर्म का मकाम है। मैं समझती हूँ कि जो ज़ैनब अलर्ट बिल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिल है, और इसके अलावा हमारे पास कानून मौजूद है, उन कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। जो फांसी की सज़ा है ऐसे मुजरिमों को फौरी तौर पे फांसी देनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की हर बच्ची, हर औरत अपने आप का अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी समझे। तो चेयरमैन साहब, लास्टली मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि हमारे ये जो वाक़या पेश आया, ये जो रेप का मामला हुआ, इसके अंदर जो CCPO का रवैया था वो इंतहाई शर्मनाक था, काबिल मज़म्मत था। और मैं दरख्वास्त करती हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस दरख्वास्त करती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब साबित करें कि ऐसे बयान देने वाले शख्स की जगह एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं नहीं होगी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की हर खातून की नज़र में वो CCPO गिर चुके हैं। वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे जो कि कहते हैं कि उस खातून ने हरकत ये इसलिए की क्योंकि वो फ्रांस से आई थी। क्या हरकत कर ली उस खातून ने? वो अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकती जो कानून इजाज़त देता है, पाकिस्तान का आइन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की इजाज़त देता है हमें, तो कौन सी इनइक्विटी की बात वो कर रहे हैं? तो मैं समझती हूँ चेयरमैन साहब ये सिर्फ कॉन्डेमनेशन से बात नहीं चलेगी, सिर्फ मजम्मतों से बात नहीं चलेगी। ऐसी सोच को ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है, और हम सब एक हैं। पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी, हर बहन की आवाज़ वो है जो इस पार्लियामेंट में हर मेंबर, हर खातून मेंबर ने जो उठाई है, जो मैं उठा रही हूँ, जो वहाँ से गजाला सैफी उठा रही हैं, जो जरताज गुल ने बात की, हम सब की आवाज़ एक है। हमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कानून पे अमल दरामद करना होगा, और जो FIR के मौके के ऊपर ही जहाँ पे वीक FIR काट लिया जाता है और ताकतवर का कानून जो है वो इस्तेमाल होता है, तो फिर इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू नाज़ बलोच साहब। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब से कि मोशन मूव करना चाह रहे हैं। जी सर। नहीं, अभी प्रोसीडिंग चल रही है सर, दो कार्रवाई चलती रहेगी, आप वरी न करें। एक मोशन है और दो करारदादें हैं। करारदादें तो ऑनरेबल मेंबर सेनेटर सैफुर रहमान साहब की तरफ से हैं, MNA सैफुर रहमान साहब की तरफ से हैं, तो वो मैं पढ़ दूंगा। मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप उनको 1-2 मिनट फिर बाद में दे दीजिए। सर, ये जो रेप वाला इशू है, इस पे करारदाद मैं पास करा चुका था, हम सब ने मिल के किया था।